पिता परमेश्वर, आज फिर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम जब आपका वचन पढ़ते हैं तो आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को हमारे लिए जीवित करें और हमारी आत्मा उसको ग्रहण करने वाली हो सके और वो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सके प्रभु, कि हम आपके बेटे के स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज फिर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम 4 घटनाएं देखेंगे। यहूदी परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की हुई, जिसे जूइश ट्रायल बोला जाता है। सबसे पहली यहूदी परीक्षा जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को एनस के पास लेके जाया गया, जो कि ससुर था काइफस, जो महायाजक था उस समय का, उसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली परीक्षा जहाँ पे एनस के पास जीसस को ले जाया गया। यहूदी परीक्षा का दूसरा चरण जहाँ पे उनको सीफस, जो कि महायाजक था, उसके पास ले जाया गया। उसके बाद जो तीसरी परीक्षा थी, यहूदी परीक्षा, वो एक काउंसिल के सामने या एक महासभा के सामने प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया। इसके बीच में हम देखते हैं पतरस का 3 बार इनकार करना और यहूदी परीक्षा का तीसरा चरण जो मैंने आपको बताया, महासभा या इंग्लिश में काउंसिल कहा गया है। यहूदी लोगों की ये काउंसिल थी जहाँ पे सुबह हो गई थी। जो पहली 2 परीक्षाएं हुई, एनस की जो कि ससुर था काइफस का, और काइफस की, वो रात को ही हुई थी क्योंकि यीशु मसीह को रात को ही पकड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी परीक्षा या ट्रायल कह सकते हैं, वो जब सुबह हो गई तब सारे यहूदी जो अधिकारी थे उनके सामने हुई। ठीक है। और तो ये हम 4 घटनाएं देखेंगे। इनको एक सेकेंड, हाँ, तो इनको देखने के लिए हम सबसे पहले जॉन से शुरू करेंगे। जॉन में हम ये 4 घटनाएं देखेंगे, उसके बाद हम लूका में, फिर मार्कुस में और मती में। तो हम एक अलग तरीके से चलेंगे। जो टाइमलाइन पे मैं चैप्टर्स देता हूँ उसमें मैं देखूंगा कि कैसे मैं आपको चैप्टर्स का डिवीजन बताऊं। लेकिन हम शुरू करते हैं जॉन से। ठीक है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से हम आगे देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। पिछले हमने कल के वीडियो में देखा था कि किस तरह से सारे चेले जो हैं भाग गए हैं, प्रभु यीशु मसीह अकेले रह गए हैं यहाँ पे, और उन्होंने, जो भीड़ आई थी, उन्होंने पकड़ के यीशु को बांध लिया। और सबसे पहले उसे हन्ना यानी कि एनस इसके पास लेके गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफस का ससुर था। और यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। ये हमने अभी कुछ वीडियो पहले जॉन 11 में हमने देखा था कि ये आता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यों वो कहता है कि एक मनुष्य का मरना भला है बजाय इसके कि पूरी जाति खत्म हो। और एक तरह से उसके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन उसके, क्योंकि वो महायाजक था, वचन में इस तरह से लिखा है, तो उसके शब्दों से एक तरह से सुसमाचार वहाँ पे निकला कि एक व्यक्ति के मरने से बाकी सब बचाए जाएंगे। ठीक है। जबकि काइफस का मतलब उसका बोलने का कुछ और था, लेकिन वचन ये बताता है कि क्योंकि वो महायाजक था तो उसके मुंह से ये भविष्यवाणी हुई। ठीक है। तो ये पहला जो यहूदी परीक्षा थी, पहला जो जूइश ट्रायल था, उसमें एनस के पास और दूसरे में काइफस के पास। और ये याद रखिएगा कि ये रात को ही हुई हैं दोनों घटना। अब इनको पहले जॉन लिस्ट कर देता है और फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में बताता है, तो इसको पढ़ते हैं। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। अब जब यीशु को पकड़ के ले जा रहे थे तो जॉन लिखता है कि साइमन पीटर और एक और चेला। और जॉन की सुसमाचार में आप ये देखेंगे कि जब भी जॉन अपने आप को रेफर कर रहा है तो वो 3rd पर्सन में रेफर करता है। जैसे कई बार वो ये बोलता है कि और फिर उस चेले ने जिससे प्रभु प्यार करते थे, है ना, और वो अपने बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे भी वो अपने बारे में बात कर रहा है कि पीटर और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए, यानी कि पीटर और जॉन खुद यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, यानी कि जॉन।
और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। इंग्लिश में है दे एंटर्ड इनटू द पैलेस ऑफ द हाई प्रीस्ट। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था, यानी कि जॉन, बाहर निकला और द्वारपालिन जो कि एक लेडी थी उससे कहकर पतरस को भीतर ले आया। मतलब पीटर ये कह रहा है कि जॉन ये कह रहा है कि मैं और पीटर हम दोनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे गए। पीटर गेट पे रह गया, मैं अंदर चला गया क्योंकि महायाजक मुझे जानता था और पीटर को वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन जॉन ने, जो गेट कीपर थी, जो कि एक स्त्री थी, उससे कहा कि पीटर को अंदर आने दो और तब पीटर की एंट्री पैलेस के अंदर हुई। और ऐसा प्रतीत होता है कि पैलेस के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस थे, जैसे काफ़ी बड़ा एरिया रहा होगा। तो कुछ एरिया था जहाँ पे नॉर्मल लोग थे, उसके बाद अंदर और कमरे वगैरह बने हुए होंगे। ठीक है। और उस दासी ने जो द्वारपालिनी थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे पीटर ने पहली बार डिनाई कर दिया। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। ठीक है। तो वहाँ पे ठंड थी तो ये लोग कोयले में हाथ सेक रहे थे, तो वहाँ पे पीटर भी उनके साथ जाके खड़ा हो गया। उसके बाद अंदर क्या हो रहा है, तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जगत से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं किया। तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो? सुनने वालों से पूछो कि मैंने उनसे क्या कहा है। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? तो यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दो, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारते हो? और हन्ना ने उसे बांधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का मिक्स है। अब जब हम और यहाँ से जब हम देखेंगे ना आगे कि क्या क्या हो रहा है चारों अलग अलग सुसमाचारों में, तो कुछ डिटेल्स कोई लेखक पहले बता रहा है और कोई लेखक बाद में बता रहा है। लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी कि 3 फेजेस ऑफ जूइश ट्रायल है। सबसे पहला एनस के पास, दूसरा काइफस के पास और तीसरा जूइश काउंसिल जो कि सुबह थी। उसके बाद जो रोमन ट्रायल है वो होगा, उसको हम अलग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये है। अब देखते हैं, पीटर एक और बार डिनाई करता है। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, तब उन्होंने उससे कहा, अब ये दूसरी बार कहा, पहली बार तो जो लेडी थी जो गेट कीपर थी उसने कहा था, अब दूसरी बार यहाँ पे क्या है, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। ये दूसरी बार पीटर ने इनकार किया। महायाजक के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाड़ी में न देखा था? तो पतरस ने फिर इनकार किया और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे डिनाई हुआ और 1 बार पहले डिनाई हुआ था। ठीक है। तो जैसे ही 3 बार डिनायल हुआ वैसे ही मुर्गे ने बांग दी। और पीटर, अलग सुसमाचारों में लिखा है कि पीटर जोर से रोने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे यूहन्ना में हम यहीं तक देखेंगे और इसी घटना को हम मैथ्यू, मार्क और ल्यूक में भी देखते हैं। पायलट के पास जाने से पहले क्या लिखा है, तो एक बार देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ मेंशन्ड है। यहाँ पे शुरुआत है, लूका में देखते हैं 22:54 से आगे। ठीक है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। अब जॉन ने तो सारी डिटेल दी थी कि पीटर की एंट्री कैसे हुई, लूक उसके बारे में कुछ नहीं कहता। और एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ।
कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जबकि पतरस ये कह रहा था कि बाकी सब चाहे छोड़ के चले जाए, मैं तो मर भी जाऊं तो भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उसे अपनी ये बात याद आई और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है। जीसस इज मॉक्ड। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसका उपहास करके पीटने लगे। और ये सब अभी रात की बात हो रही है। और उसकी आंखें ढांपकर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। फिर जब दिन हुआ, अब ये जो 3rd फेज है ट्रायल का, इसको हम बाद में देखेंगे, या इसको हम अभी देख लेते हैं क्योंकि फिर हम जूइश ट्रायल को पूरा देख लेते हैं। इसके बारे में जॉन ने कुछ नहीं कहा है ना, जब सुबह हुई तो जॉन में सीधा पायलट का जिक्र है कि उसे पायलट के पास ले जाया गया। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो विश्वास न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाह की आवश्यकता नहीं। गवाह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। तो ये ब्लास्फेमी के लिए अक्यूज कर रहे थे जीसस को, और जो पूछताछ हुई उसके दौरान जीसस ने कहा कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। फिर जो जीसस बिफोर पायलट है, ये वो सेक्शन है जिसे हम बाद में देखेंगे। एक बार हम फिर से जॉन में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमने कहाँ तक देखा था। हाँ, तो यहाँ पे भी यही बात हुई थी। जीसस बिफोर पायलट, इससे पहले का हमने देखा था। ठीक है, तो हमने लूक में से भी देख लिया और जॉन में से भी देख लिया। अब हम देखते हैं मार्क में, और मार्क में है 1443 से आगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि मैं बैक एंड फोर्थ बार बार चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम चारों गॉस्पेल्स को इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो इसको करना ठीक है। जहाँ भी हल्का सा डाउट हो कि क्या आगे पीछे हो रहा है, उसको देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमने ये पिछली बार अपने वीडियो में देखा था कि एक जवान जो कि चादर ओढ़े हुए था, वो साथ चलने लगा, और जब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो चादर छोड़कर नंगा वहाँ से भाग गया। वचन नहीं बताता कि वो कौन है, पर ऐसा लोग मानते हैं कि ये मार्क, जैसे जॉन अपने बारे में 3rd पर्सन में लिखता था, वैसे ही मार्क भी अपने बारे में 3rd पर्सन में लिख रहा है। फिर हम देखते हैं मार्कुस के अनुसार जो जूइश ट्रायल का पहला फेज था उसमें क्या है। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठा हो गए। अब देखिए यहाँ पे सारे इकट्ठा हो गए, इसके मतलब ये मार्क जो है ये सीधा 3rd फेज की बात कर रहा है जहाँ पे सब लोग थे। पतरस, ये थोड़ा सा मिक्सअप है, आगे पीछे डिटेल है, तो मार्क ने अपने तरीके से बताई है, लूक ने और जॉन ने अलग तरीके से बताई है, और मैथ्यू ने ऑब्वियसली अलग तरीके से बताई है। ठीक है, लेकिन हमें जो टाइमलाइन थी वो हमें अपने माइंड में ठीक रखनी है कि रात को पहले एनस के पास ले गए, फिर काइफस के पास ले गए, और फिर सुबह काउंसिल के पास ले गए। तो यहाँ पे क्योंकि काउंसिल है सीधा, तो यहाँ पे सुबह की बात हो रही है। ठीक है, पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। ये तीनों में सेम है। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर नहीं मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे। अब ये सब डिटेल्स सिर्फ मार्क ने रिकॉर्ड करी है, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी,
हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। अब जीसस ने जो कहा था उनके वर्ड्स को इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। जीसस ने कहा था तुम इस मंदिर को तोड़ दो और मैं इसे 3 दिन में दोबारा बना दूंगा, और वो अपनी देह की बात कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मंदिर के विषय में बोलने की कोशिश करी। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली, और जो कि यहूदियों के अनुसार जो उनका कानून था, 2 या 3 लोगों की गवाही जब एक जैसी हो तब किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती थी। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? और यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, ईश्वर निंदा की बात हो रही है यहाँ पे, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, यह मृत्यु दंड के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और पहरेदारों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी कि ये उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे तीसरी बार फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह स्वयं को कोसने, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ही स्टार्टेड कर्सिंग, मतलब वो गाली देने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षा दी थी कि शपथ मत खाना, अपनी हाँ को हाँ और ना को ना कहो। पतरस को ये पता होगा क्योंकि ये शिक्षा उसके सामने दी गई थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा डर गया था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहा था उसे देख के, कि शायद उसकी हिम्मत टूट गई और डर के मारे उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी और पतरस को यह बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई कि मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह इस बात को सोचकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये भी हमने पीटर का डिनायल तीसरी बार देख लिया, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वचन है 15 का, ये उसी का पार्ट है 3rd ट्रायल का। और भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, प्राचीनों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातूस के हाथ सौंप दिया। तो ये जो बात हुई थी ये सुबह ही हुई थी जब वहाँ पे पूरी काउंसिल इकट्ठी थी। और फिर जो है 3rd फेज जूइश ट्रायल का पूरा होने के बाद उन्हें पायलट के पास भेज दिया गया है। अब हम इसको मैथ्यू में से भी देख लेते हैं। देखिए यहीं पे है ना, उसके सारे चेले छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद क्या हुआ, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को सेवकों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। अब ये सीधा यहाँ पे 3rd फेज बताया गया है जूइश ट्रायल का। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहने लगे, इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे तीसरे दिन में बना भी दूंगा। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे
जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। देखिए कितना कंपल्शन है, और ये जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ ऐसा कहा महायाजक ने, ये मैथ्यू के अलावा और किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह मृत्यु दंड के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हम सब से भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। कि मॉकिंग जिसे कहते हैं वो ये लोग कर रहे हैं। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। तब वह बाहर द्वार में चला गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नाज़री के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। मतलब उसके बोलने से, उसके एक्सेंट से ये पता लग रहा था कि वो गैलिली का रहने वाला है। तब वह कोसने, दोबारा गालियाँ देने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो देखिए पीटर की जो ये रिपेंटेंस है, इसके बारे में भी बस जॉन ने नहीं बताया, लूक ने, मार्क ने और मैथ्यू तीनों ने बताया है। और फिर जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के प्राचीनों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातूस राज्यपाल के हाथ में सौंप दिया। तो ये भी 3rd फेज जूइश ट्रायल का यहाँ पे पूरा हुआ था। सबसे क्लियर एक तरह से जॉन ने अलग अलग बताया हुआ है, बाकी तीनों ने मिक्स करके बताया हुआ है कि रात को क्या हुआ और फिर सुबह क्या हुआ। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए तीनों को इकट्ठे समझना ज़रूरी है। तो हमने यहूदी परीक्षा का पहला चरण, अन्नास द्वारा परीक्षा, यहूदी का दूसरा चरण, सीफस और महासभा द्वारा यीशु की निंदा की गई, पतरस का 3 बार इनकार, और यहूदी परीक्षा का तीसरा चरण, महासभा द्वारा औपचारिक रूप से यीशु की निंदा की गई और उनसे बुलवाया गया कि तू बोल के तू परमेश्वर है। और जब उन्होंने बोला तो इन्होंने बोला कि आपने ईश्वर निंदा करी है, और फिर उन्हें पिलातूस के पास भेज दिया गया। और अब अगले वीडियो में, अगले सेक्शन में, अगले स्टडी में हम देखेंगे 129 रोमन परीक्षा का पहला चरण। ठीक है, पहली बार यीशु को पिलातूस के सामने लाया गया और वहाँ पे क्या होता है। और ये देखिए, ये सारी डिटेल्स चारों सुसमाचारों में रिकॉर्डेड है, तो ये हम ज़रूर इसको डिटेल में देखेंगे। आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, प्रार्थना के साथ ख़त्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर उन बातों को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु आपने कितना दुख और पीड़ा हमारी वजह से उठाई। प्रभु किस तरह से लोगों ने आपको मॉक किया। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप अल्फ़ा और ओमेगा हैं, इब्राहिम के, आइज़ैक के और याकूब के परमेश्वर हैं। फिर भी प्रभु आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं कहा। जब आपकी दाढ़ी के बाल खींचे गए आप चुप रहे, जब आपके मुंह पे थूका गया, घूसे मारे गए, चांटे मारे गए, आपकी आंखों पे कपड़ा बांधकर मजाक उड़ाया गया कि बता तू तो मसीह भविष्यवक्ता है, तू बता कि किसने मारा। प्रभु आपने मुंह खोला, अपना मुंह नहीं खोला प्रभु। और जिन लोगों ने, जो लोग ये व्यवहार कर रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए आपने अपना खून बहाया। पिता परमेश्वर, हम आपकी महानता को याद करते हुए जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। और हम ये जानते हैं प्रभु के मानव जाति के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतना कुछ सहा हो और फिर भी लोगों को माफ़ किया हो प्रभु। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। और जो फिलिपियों की पुस्तक में वचन बताता है कि किस तरह आप अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के
मनुष्य के रूप में आए और एक दीन मनुष्य के रूप में आए, और आपने मृत्यु, और ना केवल मृत्यु पर क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए ग्रहण किया। इस बात को हम याद करते हैं तो हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाते हैं प्रभु, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं। एंड सो वी थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर अस। जो भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपनी नज़दीकी में बढ़ाइए और हमें इतनी हिम्मत, समझ और बुद्धि दीजिए कि हम आपके सुसमाचार का प्रचार, आपके वचन का प्रचार सही तरीके से और लोगों को करने वाले हो सके, कि और आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, और लोग आपको सच्चे परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।